देवात्मा से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त करने की प्रार्थना करने के बाद भी जब राजा श्रीपाल को सफलता नहीं मिली तो देवात्मा स्पष्ट रूप से मना करके उसी क्षण अदृश्य हो गए। प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर बिखरी तब राजा श्रीपाल की आंखें खुली। उनका हृदय आशा और उत्साह से भरा हुआ था। उन्होंने रात में देखी गई दिव्य स्वप्न और देवात्मा द्वारा कही गई प्रत्येक बात अपनी रानी को विस्तार से सुनाई। संपूर्ण वृतांत सुनकर रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा से कहा कि स्वामी, जब स्वयं भगवान पार्श्वनाथ ने आपको अपनी कृपा का अनुभव कराया है तो अब निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। भगवान के नाम का जप, उनका स्मरण, उनकी भक्ति और अटूट विश्वास अवश्य सफलता देगा। यदि आपकी भावना निष्काम है तो एक दिन भगवान स्वयं आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। रानी के इन प्रेरणादायक शब्दों ने राजा श्रीपाल के संकल्प को और भी दृढ़ बना दिया। राजा ने उसी स्थान पर अपने उपवास जारी रखे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन समय बीतता गया और देखते ही देखते 7 उपवास पूर्ण हो गए। अब 8वीं रात्रि थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा प्रसरा हुआ था। मंद मंद शीतल हवा बह रही थी। राजा और रानी दोनों इस पवित्र जलकुंड के समीप बैठकर भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। चारों दिशाओं में अद्भुत सुगंध फैल गई, मानो स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हो रही हो। दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। पूरा वन अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य एक तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ। वे थे नागराज धर्णेन्द्र देव। उनका दिव्य तेज ऐसा था कि पूरा वन मानो प्रकाशमय हो उठा। राजा श्रीपाल और रानी ने तुरंत हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। धर्णेन्द्र देव ने भी स्नेहपूर्वक दोनों का अभिवादन स्वीकार किया। कुछ क्षण मौन रहने के बाद धर्णेन्द्र देव ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, आप एक छोटे बच्चे की भांति इस प्रतिमा को प्राप्त करने का हठ क्यों कर रहे हैं? जिस प्रतिमा को आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं वो कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। ये भगवान पार्श्वनाथ की वही दिव्य प्रतिमा है जिसका निर्माण प्राचीन काल में विद्याधर राजा ने अत्यंत पवित्र भाव से किया था और अनेक दिव्य विद्याओं द्वारा इसे अलौकिक प्रभाव से संपन्न बनाया था। हजारों वर्षों से देवात्माएं इस प्रतिमा की निरंतर पूजा, सेवा, आराधना और रक्षा करती आई है। भगवान के स्पर्श से पवित्र हुए इस जल ने असंख्य लोगों के जीवन को बदल दिया है। लाखों श्रद्धालुओं ने तन और मन के अनेक संकटों से मुक्ति पाई है। ऐसी दिव्य प्रतिमा को इस स्थान से ले जाना उचित नहीं है। धर्णेन्द्र देव आगे बोले, राजन, यदि आपकी कोई अन्य इच्छा हो तो निसंकोच कहिए। आप अपने राज्य का विस्तार चाहते हो, असीम धन संपत्ति चाहते हो, दूसरे राज्यों पर विजय चाहते हो, शत्रुओं पर पराक्रम चाहते हो या अपने वंश की वृद्धि चाहते हो, इनमें से जो भी वरदान मांगेंगे हम देने में समर्थ है। भगवान की कृपा से आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा वैसे भी समस्त दिशाओं में फैलने वाली है, किंतु इस प्रतिमा को यहाँ से ले जाने की अनुमति देना हमारे लिए संभव नहीं है। धर्णेन्द्र देव की बातें सुनकर राजा श्रीपाल कुछ क्षण शांत रहे, फिर अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे देवराज, ईश्वर की कृपा से मेरे पास राज्य भी है, वैभव भी है और संपत्ति भी है। मुझे किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं है। जिस भगवान की कृपा से मुझे नया जीवन मिला है, जिनके प्रभाव से मेरा असाध्य रोग मिट गया है, उन्हें मैं इस वन में छोड़ के कैसे चला जाऊं? मेरी इच्छा अपने गौरव या प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि भगवान मेरे नगर में विराजमान हो ताकि मेरे जैसे असंख्य दुखी, पीड़ित और भटके हुए लोग उनके दर्शन करके जीवन का सही मार्ग प्राप्त करें। यदि भगवान मेरे नगर में विराजेंगे तो अनगिनत लोगों का कल्याण होगा। जिनेंद्र भगवान की महिमा दूर दूर तक फैलेगी और लोगों की श्रद्धा धर्मों के प्रति और भी बढ़ेगी। यदि आप मुझे ये प्रतिमा नहीं देंगे तो मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हटूंगा। आवश्यक हुआ तो अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन भगवान को छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। यदि आप ये प्रतिमा मुझे प्रदान करेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, और यदि नहीं देंगे तो मेरे उपवास यहीं चलते रहेंगे। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो केवल विश्व के कल्याण के लिए भगवान को अपने नगर में ले जाना चाह रहा हूँ। राजा के इन निष्काम और करुणा से भरे शब्द सुनकर धर्णेन्द्र देव गहन विचार में डूब गए। उन्होंने अनुभव किया कि राजा की भावना स्वार्थ की नहीं बल्कि लोक कल्याण की है। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा कि राजन, आपकी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान की इस दिव्य प्रतिमा को ले जाने के लिए आपको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। यदि उनमें से एक भी नियम का उल्लंघन हुआ तो भगवान वही विराजमान हो जाएंगे जहां वो घटना घटी थी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, देवराज,
मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा, कृपया आदेश दीजिए। धर्मेंद्र देव ने कहा, कच्चे सूत के धागों से एक पालकी तैयार करवाई जाए। उसी पालकी में भगवान की प्रतिमा को बावड़ी से बाहर निकाला जाए। फिर ज्वार के सरकड़ी से एक रथ बनाया जाए और उसमें 7 दिन के बछड़ों को जोता जाए। यात्रा के दौरान तुम स्वयं नंगे पांव आगे आगे चलोगे, भगवान का रथ तुम्हारे पीछे चलेगा। लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखना, भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। जिस स्थान पर तुम पीछे मुड़कर देखोगे, भगवान उसी स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। धर्मेंद्र देव की ये वचन सुनकर राजा श्रीपाल ने सिर झुकाकर उनकी प्रत्येक आज्ञा स्वीकार कर ली। नागराज धर्मेंद्र देव की आज्ञा प्राप्त करने के बाद राजा श्रीपाल ने आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनका वर्षों सा संकल्प पूर्ण होने वाला है। अगले ही दिन राजा ने धर्मेंद्र देव द्वारा बताई गई प्रत्येक शर्त के अनुसार सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी। कच्चे सूत के धागों से एक पवित्र पालकी तैयार करवाई गई। ज्वार की सरकड़ी के साथ एक विशेष रथ बनाया गया और उसमें 7 दिन के छोटे छोटे बछड़ों को जोता गया। शुभ मुहूर्त में राजा, रानी और उनके साथ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के पवित्र बावड़ी के समीप पहुंचे। चारों ओर मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर था। राजा श्रीपाल ने अत्यंत विनम्रता के साथ भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण किया और धर्मेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार कच्चे सूत की पालकी में भगवान की दिव्य प्रतिमा को बावड़ी से बाहर विराजमान कराया। जैसे ही भगवान की दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। राजा और रानी भाव विभोर हो गए, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने श्रद्धा से वंदन किया। स्वर्ण और रजत पुष्पों की वर्षा की गई। भगवान की भक्ति में नृत्य और स्तुति की गई। स्वयं धर्मेंद्र देव ने भगवान के रथ पर अष्टमंगल का अंकन किया और अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रतिमा को रथ में विराजमान कराया। प्रस्थान का समय आ गया। धर्मेंद्र देव ने अंतिम बार राजा को सावधान करते हुए कहा, राजन, मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, ये पंचम काल है। हम अदृश्य रूप से भगवान के साथ रहेंगे और भगवान के सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। किंतु तुम किसी भी परिस्थिति में पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुमने ऐसा किया तो भगवान उसी स्थान पर स्थिर हो जाएंगे और फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। राजा श्रीपाल ने हाथ जोड़कर कहा, देवराज, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। इसके बाद उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और अपने नगर अचलपुर की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। राजा स्वयं नंगे पांव सबसे आगे चल रहे थे। उनके पीछे भगवान पार्श्वनाथ का रथ चल रहा था। यात्रा का मार्ग अत्यंत कठिन था। घना जंगल, ऊंचे नीचे कच्चे रास्ते, कई चढ़ाई, कड़ी उतराई, लगभग 70 किलोमीटर लंबा दुर्गम मार्ग। लेकिन राजा के मन में केवल एक ही आनंद था, भगवान अब उनके नगर में विराजमान होने वाले हैं। काफी दूर चलने के बाद अचानक राजा के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि इन छोटे छोटे बछड़ों को मैंने ना भोजन कराया है, ना ही पानी पिलाया है और ना ही उन्हें विश्राम दिया है, फिर भी वे भगवान का रथ इतनी सरलता से कैसे खींच रहे हैं। कुछ और आगे बढ़े तो एक और विचार आया। न तो रथ के पहियों की कोई आवाज सुनाई दे रही है और न ही बछड़ों की। सब कुछ इतना शांत क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान पीछे ही रह गए हो? यही वो क्षण था जिसने पूरी कथा की दिशा बदल दी। मन में उठी वो छोटी सी शंका धीरे धीरे बढ़ने लगी। चलते चलते राजा एक विशाल वटवृक्ष के समीप पहुंचे। वहीं से मार्ग आगे मुड़ रहा था। राजा ने सोचा कि यदि मैं सीधे पीछे देखूंगा तो धर्मेंद्र देव की आज्ञा का उल्लंघन होगा, लेकिन यदि केवल तिरछी नजर से देख लूं तो शायद कोई दोष नहीं होगा। यही विचार उनके मन में आया और अगले ही क्षण राजा ने हल्का सा पीछे मुड़कर भगवान की रथ की ओर देखने का प्रयास किया। बस यही वो भूल थी। जैसे ही राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने पीछे देखने का प्रयास किया, उसी क्षण धर्मेंद्र देव और वहां उपस्थित देवगण प्रसन्न हो गए। उसी पल भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य प्रतिमा रथ से ऊपर उठी और उस वट वृक्ष के नीचे भूमि से लगभग 9 फुट ऊपर अंतरिक्ष में स्थिर हो गई। राजा श्रीपाल ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों में माफी मांगी, बार बार विनती की, कई प्रयास किए कि किसी प्रकार भगवान पुनः रथ में विराजमान हो जाएं, किंतु प्रतिमा अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिली, मानो स्वयं भगवान में वही विराजमान रहने का निर्णय कर लिया हो। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने देवाज्ञा का पालन करने में एक क्षण की भी चूक कर दी है। तीनों लोकों के नाथ भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य शक्ति पर मन में उठी क्षणिक शंका ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई।
उन्हें नहीं पता था कि इस भूल के कारण उन्हें अभी और भी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने प्रतिमा को पुनः आकाश से रथ में विराजमान कराने का अनेक बार प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। परमात्मा वहां विराजमान थे, वही आकाश में अधर अवस्था में स्थिर रहे। राजा से एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी। उन्होंने तीनों लोक के नाथ भगवान पार्श्वनाथ की शक्ति पर संदेह किया था। इतनी बड़ी भूल का परिणाम उन्हें अब भुगतना पड़ रहा था। राजा ने भरपूर प्रयास किए, लेकिन परमात्मा न तो अपने स्थान से हिले और न ही रथ में विराजमान हुए। राजा अत्यंत चिंतित हो गए। अतः उन्होंने लगातार 3 उपवास किए। उनके तप से प्रसन्न होकर नागराज धर्मेंद्र जी पधारे। उन्होंने राजा से कहा, परमात्मा की शक्ति पर आपने जो संदेह किया, ये उसी का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि अब किसी भी परिस्थिति में परमात्मा आपके नगर नहीं जाएंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो इसी स्थान पर जिनालय का निर्माण कराकर परमात्मा की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, अन्यथा मैं परमात्मा को पुनः अपने साथ ले जाऊंगा। राजा ने हाथ जोड़कर बार बार विनती की कि परमात्मा को उनके नगर ले जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन नागराज धर्मेंद्र जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तीनों लोक के नाथ परमात्मा पर संदेह करना कितना बड़ा अपराध है, ये घटना उसका जीवंत उदाहरण बन गई। जब परमात्मा को नगर ले जाने का कोई उपाय नहीं बचा, तब राजा ने उसी वन में श्याम वर्णीय पाषाण से एक अत्यंत भव्य और सुंदर जिनालय का निर्माण कराया। देवों द्वारा प्रतिष्ठा महोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद भी परमात्मा ने उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया। राजा पहले ही अपनी भूल का दंड पा चुके थे, लेकिन अब प्रश्न ये था कि आखिर परमात्मा ने मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं किया। वास्तव में राजा ने भव्य जिनालय तो बनवाया था, लेकिन उनके मन में एक अहंकार पूर्ण विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि जब इतने प्रभावशाली और दिव्य परमात्मा मेरे द्वारा बनवाए गए मंदिर में विराजमान होंगे, तब मेरे यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा पूरे राज्य में और अधिक बढ़ जाएगी। यही राजा से दूसरी बड़ी भूल हो चुकी। परमात्मा की आराधना का उद्देश्य आत्म कल्याण होता है, न कि अपने अहंकार का पोषण। परमात्मा के नाम पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की इच्छा ही उनके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई। नागराज धर्मेंद्र जी को ये बात किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं थी। यही कारण था कि राजा द्वारा निर्मित जिनालय में परमात्मा का प्रवेश नहीं हो सका। राजा ने पुनः नागराज धर्मेंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए 3 और उपवास किए, लेकिन इस बार वे सफल नहीं हुए। धर्मेंद्र जी प्रकट नहीं हुए। राजा अत्यंत निराश और व्याकुल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, अब किससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसी बीच प्रतीक्षा का अंत हुआ। उस समय अत्यंत ज्ञानी जैन आचार्य श्री अभयदेव सुरीश्वर जी महाराज साहेब देवगिरी अर्थात आज की दौलताबाद में विराजमान थे। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उन्हें वहां पधारने की प्रार्थना की। आचार्य भगवान संपूर्ण संघ के साथ विहार करते हुए उस वन में पहुंचे, जहां परमात्मा आकाश में अधर अवस्था में विराजमान थे। आचार्य भगवान और समस्त संघ ने परमात्मा की स्तुति, भक्ति और आराधना की। इसके पश्चात आचार्य भगवान ने भी 3 उपवास किए। उनके तप से प्रसन्न होकर नागराज धर्मेंद्र जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने आचार्य भगवान तथा समस्त संघ को विनम्रता पूर्वक वंदन किया। आचार्य भगवान ने परमात्मा के मंदिर में प्रवेश न करने का कारण पूछा। तब नागराज धर्मेंद्र जी ने कहा, राजा ने पहले परमात्मा की शक्ति पर संदेह किया और उसके बाद मंदिर का निर्माण करते समय उनके मन में अपने यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने का अहंकार उत्पन्न हो गया। इसलिए राजा द्वारा निर्मित इस मंदिर में परमात्मा का प्रवेश किसी भी स्थिति में नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप वास्तव में परमात्मा की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से किसी अन्य स्थान पर नया जिनालय बनाइए। उसी मंदिर में परमात्मा का प्रवेश संभव होगा। आचार्य भगवान ने उपस्थित सभी प्रभु भक्तों को प्रेरणा दी और सभी के सहयोग से एक नया, छोटा किंतु अत्यंत पवित्र जिनालय निर्मित किया गया। माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 1142 के शुभ दिन अर्थात आज से लगभग 935 वर्ष पूर्व समस्त संघ की पावन उपस्थिति में आचार्य भगवंत ने आकाश में अधर अवस्था में विराजमान परमात्मा के मंदिर में पधारने की विनम्र प्रार्थना की। तब देवों ने आकाश मार्ग से परमात्मा को मंदिर में विराजमान कराया। परमात्मा की पश्चिमाभिमुख प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रतिष्ठा के समय भी परमात्मा अपने आसन से लगभग 5 इंच ऊपर अधर अवस्था में विराजमान रहे। इसके बाद परमात्मा की श्रेष्ठ कोटि के द्रव्यों से पूजा अर्चना की गई तथा रत्नों और दिव्य आभूषणों से उनकी अंग रचना की गई। अंत में आरती, मंगल दीपक और भक्ति संपन्न होने के बाद समस्त संघ आचार्य भगवान के समक्ष एकत्रित हुआ।
आचार्य भगवान ने सभी को विघ्नों का नाश करने वाला, शांति प्रदान करने वाला और मंगलमय जीवन का आशीर्वाद दिया। राजा को संघवी की पदवी प्रदान की गई। घने और दुर्गम वन में परमात्मा की पूजा, सेवा और आराधना तथा देखभाल निरंतर होती रहे, इसी उद्देश्य से राजा ने यहाँ श्रीपुर नगर की स्थापना की। समय के साथ श्रीपुर का नाम परिवर्तित होकर शिवपुर हुआ और आज वही स्थान शिवपुर जैन के नाम से प्रसिद्ध है।